अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली यहाँ पे इंटरनेशनल इश्यूज पे बात करते हैं। आज का जो हमारा इशू है बहुत खास, बगराम एयरबेस। जैसा कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम बगराम एयरबेस को दोबारा लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अफगान हुकूमत ने कहा है कि हम 1 इंच भी जगह नहीं देंगे। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं खास तौर पर इंटरनेशनल अफेयर्स की अवेयरनेस रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इंजीनियर नदीम मलिक साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी सी फिर खलबली मचा दी है इस खित्ते में। तो वो कह रहा है कि हमें एयरबेस बगराम की दोबारा चाहिए। तो सर, ये हालात किस तरफ जाने वाले हैं? इसका भी एक प्रोस्पेक्टिव है जी। पहले अमेरिका ये समझ रहा था कि इंडिया एक ऐसी ताकत है इस रीजन में जहां पे वो सपोर्ट कर सकता है टू हैव अ आई ऑन चाइना, आई ऑन दिस रीजन। ठीक है। लेकिन वही बात, पाकिस्तान का जो पीछे वॉर हुई है इंडिया के साथ, तो उनको अंदाजा हो गया कि ये एक ऐसी ताकत नहीं है जिसके ऊपर दोबारा किया जा बिल्कुल ठीक है। फिर पाकिस्तान की तरफ देखा जाता है। फिर पाकिस्तान का जो अब अलायंस सऊदी अरब के साथ हुआ है जी। जिसमें हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि मिनी नेटो बन रहा है, जिसमें कतर भी आ रहा है और दूसरे ममालिक आ रहे हैं। जी जी। तो अब अमेरिका को और इजराइल को अपनी इस रीजन को देखने के लिए जी। एक अपना एयर बेस चाहिए जिससे वो नजर रख सके चाइना के ऊपर। ठीक है। और पाकिस्तान के ऊपर, रशिया के ऊपर, जो जो वो एक समझता है कि ये अपकमिंग सुपर पावर्स आ रही हैं। अच्छा। तो आपको याद होगा कुछ सालों पहले जब अमेरिकन पुल हुए हैं यहाँ से, जी बिल्कुल, तो उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल है 7 से 8 बिलियन का वेपन एमुनेशन बिल्कुल ठीक है, अफगानियों को दे के गए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं डिस्कस कर रहा था कुछ दोस्तों के साथ कि सबसे ज्यादा तो कैजुअलिटीज पाकिस्तान आर्मी की हुई हैं। बिल्कुल हुई है। तो ये वेपन सिस्टम और ये पैसा जो ये तालिबान को दे गए थे, इसके असल हकदार तो हम लोग थे। बिल्कुल थे सर। नाउ अब उसने ओपनली कह दिया है कि मैं ये दोबारा बेस लूंगा। अब देयर आर टू वेज टू टेक इट, सर, ओपनली और हार्डली। बिल्कुल। अब इसके दो तरीकेकार हैं, एक जंग करके, एक नेगोशिएशन करके। ठीक है। अब तालिबान भी इतनी ऐसा, उनके तालिबान के जो हेड है उन्होंने कहा है कि जी हम तो नहीं देंगे, बट दिस इज काइंड ऑफ नेगोशिएशन टेबल पे आने की बात है। दे विल बार्गेन दी मनी। ठीक है। अच्छा, इधर दे विल बार्गेन दी मनी कि जी हमें इतने पैसे दें तो फिर हम देंगे, और यहाँ लड़के लेना पड़ेगा। लड़के लेना, आप पिछले 11-12 साल अमेरिका ने अपना जोर लगा लिया और अपनी बिल्कुल ठीक है, फाइनली उसको खुद ही पुल करके जाना पड़ा। और वो एग्जिट भी हमारी, मतलब अब क्या नाम लूंगा, मतलब हमारी एक हेल्प की वजह से दे कैन टेक बिल्कुल इजीली एग्जिट। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल ठीक। तालिबान ने उनको इजीली एग्जिट थोड़ी देना था। तो दे आर क्लेमिंग कि हमें दोबारा ये चाहिए। अब मैं कंप्लीट कर लेता हूं। जी बिल्कुल करें। अब वो खास, अगर आप उसकी लोकेशन देखें बगराम की, वो उसका बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। बिल्कुल ठीक। चाइना के उस सूबे के साथ लगता है जहां उनकी न्यूक्लियर प्योरिफिकेशन है। जी बिल्कुल ठीक है जी। फिर वो रशिया, फिर पाकिस्तान। तो ये वो अब लेगा। कैसे लेता है ये आने वाला वक्त ही इंशाल्लाह बताएगा। बिल्कुल ठीक है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि वो हमारे इस खित्ते पे, खासतौर पे पाकिस्तान, चाइना और रशिया पे नजर रखने के लिए ये एयरबेस पे आना चाह रहा है, और वो कोशिश पूरी करेगा। लेट्स सी कि वो वॉर के थ्रू होती है या पैसे के जरिए होती है। तो सर, अगर फॉर एग्जांपल वो आ जाता है यहाँ पे, एयरबेस लेने में कामयाब हो जाता है, तो क्या अब वो दोबारा छोड़ के जाएगा कि लाइफ टाइम बैठा रहेगा यहाँ पे? लाइफ टाइम तो इधर बैठना, ये सारा पहाड़ी इलाका है। और ये वो जो भी आपने देख लिया कि वो तालिबान कभी किसी एरिया में घुस जाते हैं, कभी किस एरिया में घुस जाते हैं। ये वो थोड़ी है कि ओपन एरिया के जी मिसाइल अटैक हो जाएंगे। तो अफगानिस्तान इज नॉट अ टेरिटरी विच कैन बी इजीली ऑक्युपाइड। तो आई डोंट थिंक सो कि ये, अब देखें ना, अब अगर इसको आप इंटरनेशनली देखें, यूनाइटेड नेशन का इजलास हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। और रिसेंटली 5 कंट्रीज जिसमें वो है, सॉरी, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और प्रोटोकॉल है मेरा ख्याल है, उन्होंने इजराइल को
एज ए स्टेट तस्लीम कर कर लिया लिया। है। अब ये वही थ्योरी जो कायदे आजम ने कही थी, एवरीबडी देखे ना, ये 3-4 दफा निगोशिएशन हुई, एक 47-48 में जी कि जी 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बननी चाहिए, फिर ये हुई है 1999 में दोबारा ये। ठीक है। अब ये हॉट टॉपिक है अंडर यूनाइटेड नेशन, जो कि अभी आजकल इजलास हो रहा है, उसमें यही मुख्तलिफ मुल्क कह रहे हैं कि जी इनको 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दिए, लेकिन इजराइल नेतन्याहू वो बिल्कुल मानने के लिए नहीं है। वो उसका वही वाला रेसिस्ट टाइप, कि मैंने तो लेना ही लेना है, ये बिल्कुल वो गुंडागर्दी कर रहा है। गुंडागर्दी कर रहा है। बिल्कुल ठीक अब है। देखते हैं कि क्या इंटरनेशनली कैसे ये चीजों को आगे चलेगा, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ इजी गेम। बिल्कुल सर उसने प्रॉपरली ये कहा है कि मैं चाइना को, यानी कि चाइना पे नजर रखने के लिए यहाँ पे इस एयरबेस में दोबारा आना चाह रहा हूँ। तो चाइना इस वक्त क्या सोच रहा होगा, क्या हिकमत अमली कर रहा होगा? चाइना विल नॉट अलाउ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब वो चाइनीज भी, कोई आपको पता है, अभी वो बता रहे थे कि चाइनीज, ये नेतन्याहू की एक मैंने स्पीच सुनी थी इंटरनेशनल मीडिया पे, वो यही कह रहा था कि वो तो चाइना तो अपनी प्रॉक्सी वॉर्स थ्रू डिफरेंट जितनी भी ये होती हैं जी उस पे वो दे आर क्लेमिंग कि ये चाइना कर रहा है, क्योंकि चाइना इज कंसिडर्ड टू बी नेक्स्ट सुपर पावर, और अगर अमेरिका और इजराइल को अगर खतरा है तो वो चाइना से है। सर बिल्कुल है सर। इसी जो मैंने चाइना के बारे में पूछा है सर, प्यूटन भी तो कुछ ना कुछ सोच रहा होगा ना कि ये क्यों दोबारा अब आ रहा है। हाँ जी, वो भी तो सर कोई ना कोई अपना तैयारी करके अब बैठेगा। वो जो 80th विक्ट्री डे पे जी चाइना का प्रेसिडेंट और रशियन एंड थर्ड वाज द नॉर्थ कोरियन, उन्होंने दे हैव बिल्कुल देयर सर। हैंड्स जॉइंड टुगेदर, उन्होंने कहा अभी हमने वेस्ट को इधर आने नहीं देना। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इजीली इट्स नॉट एन इजी गेम। मुझे तो खतरा है कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब हम ना पहुंच जाए। असरात तो सर फिलहाल वही नजर आ रहे हैं और वही पैदा किए जा रहे हैं। हाँ सर दूसरा टॉपिक मेरा हल्का सा, क्योंकि टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है जी। सर, अभी जो रिसेंटली हमने इंडिया को अच्छी खासी उनकी दुर्गत बनाई है, तो सुनने में आ रहा है सर कि अक्टूबर में आई थिंक ये दोबारा ये कुछ ऐसा अटैक कर सकता है। हाँ जी, ये मतलब प्रॉक्सीज के थ्रू और इंटेलिजेंस एजेंसीज है तो है कि वो करेगा, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनली बड़ा डाउन हो गया है, बहुत ज्यादा लोग समझते थे कि इंडिया पता नहीं कितनी बड़ी पावर है, तो हमने वही बात है कि फिर अपने से 5 गुना बड़ी आर्मी को नॉकडाउन किया है, और पॉलिटिकली आल्सो मोदी की कोई स्टैंडिंग नहीं रही है इवन विद इन इंडिया, तो वो अपने इस चीज को ओवरकम करने के लिए करेगा, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन में अभी इंडिया तैयार नहीं है। सर, बिल्कुल तैयार नहीं है और करना भी नहीं चाहिए उसको। मतलब अगर करेगा तो विल सी। सर अगर वो करता है तो वो पाकिस्तान पे अब हमला नहीं कर रहा, वो सऊदीया पे भी कर रहा है। हाँ, उसको ये चीज पे भी नजर रखनी ये चीज चाहिए। भी ओपनली हो गई है। बिल्कुल सर। सर थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। तो नाज़रीन, आपने सुना कि हमारे मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम कल्लर साहब ने कितने अच्छे आर्गुमेंट्स दिए हैं। तो इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान